हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने 2 दिन की दिवाली के लीव और उसके बाद 2 दिन के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दीपावली से ही रिलेटेड में हमारे 4 दिन का मेजर गैप हो चुका है महाभारत के कोर्स में। अब फ्रेंड्स, आज आपको अगर याद हो, देखिए 4 दिन के हॉलीडेज में ना हम कुछ भी भूल जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने हमारे आखिरी पार्ट यानी पार्ट नंबर 18 में पढ़ा था भीम और हनुमान जी के बारे में, जब 2 महाबलियों का मिलन हुआ और बाद में हनुमान जी ने उनको वरदान दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो पार्ट अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं, और दोनों अमेजिंग फैक्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा आज के पाठ का नाम है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। मतलब जिन लोगों के मन में जलन भावना रहती है, जो लोग शत्रुता रखते हैं दूसरों से, उनका जी नहीं भरता। जैसे अब हम देखें तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनके 2 लोगों के बीच में द्वेष भावना होती है। तो जिनमें से कोई एक अगर शांत हो तो दूसरा वाला उसको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा। तो सेम यहाँ पे यही हो रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, इस टाइटल से हम किसको पॉइंट आउट करके कहना चाह रहे हैं? पांडवों को या कौरवों को, शकुनी को, किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? और उन सब में से भी किसी एक का नाम बताना है आपको, ठीक है? तो और कमेंट बॉक्स में जाके आप आंसर लिख दीजिए फटाफट से अगर आपके दिमाग में आए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 एंड ओवर। तो अब आपको पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए अब हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में चेक करके आपको चेक करूँगा बाद में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारा आंसर क्या था। एंड मैं ये भी बताऊँगा कि हमारे एवरेज जो कमेंट्स थे उनमें क्या आंसर आए हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में आए, ठीक है? वो फिर वहां से लौटकर हस्तिनापुर जाते और धृतराष्ट्र को पांडवों का हालचाल बताते, ठीक है? जब धृतराष्ट्र ने ये सुना तो उसको कि पांडव बहुत तकलीफें उठा रहे हैं, तो उसको बुरा लगा। उसके मन में चिंता सी होने लगी। पर दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते, ठीक है? वो लोग सोचते कि पहली बात तो ये कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते रहते। उसके बाद दुर्योधन कर्ण से बोलता है कि कर्ण, अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, वो लोग ऐसे तकलीफ उठा रहे हैं। मेरे को जाना है वहाँ पे उन लोगों को देखना है कि वो लोग तकलीफ उठा रहे हैं, उनको आनंद लेना है। देखिए कितना बुरा है ना, किसी को कोई मुसीबत में है उसको देख के आनंद करना चाहता है। तो ये उसकी कितनी गलत भावना है, वो ये करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब वो अपने पिताजी से कहता है, मतलब कर्ण से कहता है कि पिताजी से मेरे को वहाँ पे वन में जाने की अनुमति दिलवाओ, मुझे वहाँ पे जाने की परमिशन चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? फिर कर्ण बोलता है कि द्वैतवन में कुछ ऐसी बस्तियां हैं, मतलब कुछ वहाँ पे ऐसे गांव हैं छोटे मोटे, कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज भी कह सकते हैं जिनको हम, वो अभी भी दुर्योधन के अंडर में है, ठीक है? तो वहाँ पे वो जाकर और चौपायों यानी 4 पैर पे चलने वाले जानवरों की गिनती करना और उनकी गणना करना राजकुमारों का काम होता है। तो हम इसी चीज़ के बहाने से वहाँ पे जाएंगे और संग संग पांडवों को भी देखते आएंगे। तो बहुत समय तक ये, हाँ, और ये वाली प्रथा बहुत समय से चलती आ रही है, तो हम उस बहाने हम वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? और फिर कर्ण अपनी बात पूरी तरह कह भी नहीं पाया, इतने में ही दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। अब वो जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, ठीक है? आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ इसकी अनुमति दे दो, पर धृतराष्ट्र नहीं मान रहे। उन्हें पता है उनका पुत्र कैसा है, इसलिए वो नहीं मान रहे। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वे सब उधर नहीं जाएंगे और बहुत सावधानी से काम लेंगे। उसने विश्वास दिलाया कि जहाँ पे, देखिए झूठ बोल रहे हैं, कि जहाँ पे पांडव होंगे वो उधर नहीं जाएंगे और बहुत सावधानी से काम लेंगे। तो विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। अब मजबूरन उसने अनुमति दे दी और दुर्योधन एक बड़ी सेना के साथ सभी कौरवों को द्वैतवन के लिए रवाना हो गया उन सबको लेके। फिर वो सब फूले नहीं समा रहे, तो बहुत खुश हो रहे थे दुर्योधन और कर्ण। तो उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे के ऐसे स्थान बनाए जहाँ से 4 कोस दूर होगा उनका आश्रम।
किनका? पांडवों का। फ्रेंड्स देखिए, 4 कोस दूर मतलब 12.48 किलोमीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक कोस में कितना दूर होता है? 3.12 किलोमीटर। ठीक है, हम सिंपल भाषा में कहें इसको तो एक एक कोस में अराउंड 3 किलोमीटर होते हैं और 4 कोस में कितने? 12 किलोमीटर होते हैं, 12 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो मतलब उन्होंने 12 किलोमीटर दूर बनाया अपना रहने का डेरा, जहाँ पे पांडवों का आश्रम था। ठीक है, गंधर्वराज चित्रसेन भी, गंधर्व वो होते हैं देव, जो लोग स्वर्ग में रहते हैं ना, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की एक प्रजाति होती है गंधर्व। तो गंधर्वराज मतलब गंधर्व के राजा चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डेरा डाले हुए थे। मतलब वो भी वहाँ पे उसी जलाशय के पास अपने परिवार के साथ डेरा डाल रखा था उन्होंने। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। दुर्योधन के चेले चपाटे वहां पे गए, अपना किनारे पे तंबू गाड़ने लगे। वे कुछ ना कर ठीक है, देन उन्होंने खूब खबर ली। सॉरी, इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और उन्होंने दुर्योधन के अनुचरों की खूब खबर ली। मतलब अब जो गंधर्व राजा उनके जो चेले चपाटे थे, उनके जो नौकर थे उन बिगड़ गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने उनकी खूब खबर ली। वो कुछ नहीं कर सके और अपने प्राण लेकर भाग गए, दुर्योधन के जो लोग थे। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा भी नहीं रही, वो इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया। फिर वो अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। ठीक है, वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। वहां पे पहुंचा था, इतने में उनकी सेनाएं आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच में घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बिठा लिया। ठीक है, उसको पकड़ के रस्सी से बांध के अपने रथ पे बिठा लिया और शंख बजाकर विजय की घोषणा कर दी कि वो लोग जीत गए। तो जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन और उसके साथी इतने अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में बोला कि भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी हैं। ठीक है, ये हमारे हमारे ही कुल के लोग हैं। तुम अभी जाओ, किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधन से छुड़ा के ले आओ। भीम था महाबली, वो गया। युधिष्ठिर के आग्रह पे भीम और अर्जुन गए। कौरव की बिखरी हुई सेना उन्होंने इकट्ठा करी, गंधर्वों पर टूट पड़े और गंधर्वराज ने फिर उनको कौरवों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। अब वो अपमानित हो गए थे, इस प्रकार वो हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय फिर दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। पहले तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था, पर उस दौरान अब दुर्योधन की इच्छा कर रही थी। परंतु पंडितों ने बोला कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते राजसूय यज्ञ करने का उसको अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। तब उसने ब्राह्मणों की सलाह मान ली और एक वैष्णव नाम का युद्ध करके अपने आप को संतोष दिला दिया। अब इसी समय महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। अब इसी समय के आसपास की बात है। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 यानी 10,000 शिष्यों को, स्टूडेंट्स को साथ में लेकर दुर्योधन के राजभवन पे पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग लो। दुर्योधन बोला कि मुनिवर, प्रार्थना तो बस मेरी यही है कि जैसे आप अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मेरे घर पे आए हैं, वैसे ही वन में मेरे भाई के पास जाके उनका भी सत्कार स्वीकार करें और एक छोटी सी बात की मेरे ऊपर कृपा करें। देखिए, यहाँ पे भी दुर्योधन चाल चल रहा है। ठीक है, जैसे वो आप उसके घर पे आए, उसने इतना सत्कार करा, अब वो बोल रहे हैं कि ऐसे आप दुर्योधन के घर पे, दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर के घर पे जाइए और ऐसे समय पे जाना जब वो लोग खाना खाकर उठे हों, मतलब लोग खाना पानी करके विश्राम कर रहे हो, जिससे वो युधिष्ठिर उनका सत्कार नहीं कर पाएगा और वो गुस्से में उनको श्राप दे देंगे। देखिए दुर्योधन कितना बुरा कर रहा है। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। अब दुर्योधन ने इतनी सरल सी प्रार्थना मांगी थी, उन्होंने तुरंत मान ली।
दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ फिर वहां पे युधिष्ठिर के आश्रम में भी गए। वो सब लोग, उन सब ने उनके अच्छे से हाव भगत की, उनका आदर सत्कार करा। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने बोला कि अच्छा हम अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। ये क्या कर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करने चले गए। अब उन्होंने बोला कि हम स्नान करके आते हैं, तुम तब तक भोजन तैयार रखना। वो चले गए अपना स्नान करने। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने फिर उनको एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 वर्ष तक इसके द्वारा तुम्हें भोजन दिया करूंगा। मतलब वनवास के स्टार्टिंग में युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य देवता ने उसको एक ऐसा बर्तन दिया था जिसमें वो 12 वर्ष तक, वो जादुई बर्तन था एक तरह से, 12 वर्ष तक सूर्य देवता उसमें उनको भोजन देंगे रोज। इसकी विशेषता थी कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों का खाना मांगे मिल जाएगा, लेकिन सबके भोजन करने के बाद जब द्रौपदी खुद भी भोजन कर लेगी तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए काम करना बंद कर देगी। फिर जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सबको खिला पिला के द्रौपदी भी खा चुकी थी, इसलिए अक्षय पात्र की जो शक्ति थी उस दिन के लिए खाली हो गई थी, खत्म हो गई थी। द्रौपदी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई और कोई सहारा ना पाके उसने भगवान की शरण ली, परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से तो आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाके द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। अब देखिए श्री कृष्ण की लीला, कहीं से तो आ गए, पता नहीं प्रकट हो गए कहीं से, और फिर द्रौपदी के सामने जाके खड़े हो गए उसके रसोई घर में। फिर बोले, बहन कृष्णा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यहाँ कृष्णा शायद इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट हो गई होगी, उन्होंने बोला था कि बहन द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, मतलब वो और ज़्यादा उसमें पड़ गई दुविधा में कि अब तो कृष्ण जी भी आ गए। फिर कृष्ण बोले कि जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। अब वो बोली कि लाओ जरा अपना अक्षय पात्र, उसमें मैं देखता हूँ कुछ है कि नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा के बर्तन ले आई। अब वो जल्दबाजी करके बर्तन ले आई हड़बड़ा कर। उसके एक छोर में अन्न का एक कर्ण लगा था और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण के उसको लेके अपने मुंह में डालते हुए बोला, ये भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। मतलब उन्होंने मन मन में बोला कि यही भोजन है और इससे तो सुनिए, पहले ध्यान से समझिए, ये भोजन हो इससे उनकी भूख मिट जाए, मतलब यही खाना है और इससे सभी ऋषि और उनके शिष्यों की भूख मिट जाए। द्रौपदी ने यह देख के सोचने लगी कैसी हूँ मैं, ठीक से बर्तन भी साफ नहीं कर सकती, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कर्ण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे, अपने आप को कोसने लगी। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण बाहर जाकर भीमसेन को बोले कि भीमसेन जाओ और जल्दी जाके ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को ले आओ। भीमसेन उस स्थान पे गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि सभी लोग स्नान करके भोजन भी कर चुके हैं। अब शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ ही कहे कि भोजन तैयार करके रखना, हमारा तो पेट भरा हुआ है, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। और उन्होंने बोला कि इस समय हमारी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से बोला कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाके कहना कि असुविधा के लिए क्षमा करें, मतलब जो कह के चले गए इस चीज़ के लिए। और ये कह के ऋषि अपने शिष्य समेत वहाँ से रवाना हो गए। फ्रेंड्स देखिए कृष्ण जी की लीला, इस बार उन्होंने उनका पेट उसी एक अनाज के कर्ण और एक साग की पत्ती से 10,001 लोगों का पेट भर दिया। मतलब ऋषि और उनके 10,000 शिष्य, सबका पेट भर दिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 19। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। बाय, जय हिंद।